बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन और मज़े की रेसिपी जो कि छोटों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो है बर्गर की रेसिपी। और इस तरह का बर्गर आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये बहुत ही बेहतरीन और लजीज बर्गर बनता है। आपने बनाना है तो ही आपको पता चले, आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ये कितनी बेहतरीन रेसिपी है। यार ये मैंने ट्राई कर करके इसको घर में तो मैं यहाँ तक पहुँची और आज फाइनली मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है। जब आप भी बनाएंगे तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, कितना बेहतरीन लजीज बर्गर बन के रेडी हो चुका है। खाने की शक्ल अगर अच्छी नहीं ना होगी तो वो खाना बनने में भी मज़ा का नहीं होता। यहाँ पे आप मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे तो आपको पता है ना आपने क्या करना है। आपने मुझे लाइक करना है, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को आपने शेयर करना है और आपने मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल भी भूलने, तभी मुझे पता चलेगा ना कि मेरी ये एफर्ट आपके दिल तक पहुँची है कि नहीं पहुँची। अच्छा जी, यहाँ पे रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने बोनलेस पीसीस ले लिए हैं। आप घर में मंगवा के खुद भी कट कर सकते हैं, बाज़ार से भी कट करवा सकते हैं। तो आपने इस तरह के पीसेस कट करवा लेने ताकि हमारे जो बर्गर में हमारा जो चिकन लगता है उसकी जो लेयर बड़ी बड़ी आए तो फिर मज़े का यमी बर्गर हमारा जो बनकर रेडी होगा। और यहाँ पे हम रेसिपी को थोड़ा सा आसान करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर में चिकन को डाल लिया, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, मैंने हल्दी डाल दी है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया और यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर डाला है। और आपने देखा होगा कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं। यहाँ पे मैं 1 कप पानी का डाल दूँगा और इसको 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी। आपने बोटी को टूटने नहीं देना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं स्पाइसेस को मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँ। जब तक प्रेशर लग रहा है तब तक मैं इन ब्रेड को अच्छे तरीके से चूरा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 2 स्लाइसेस ले ली, इनको मैंने अच्छे तरीके से चूरा कर लिया। आप इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के भी चूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 2 अदद अंडे लूँगी। ये मैं तैयारी कर रही हूँ अपने बर्गर की। 2 अदद अंडे लेके मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये चिकन सेपरेट ले लिया है, केचप ले लिया, ये मैंने बर्गर ले लिया। यहाँ पे मैंने अंडा जो हमारा रेडी हो गया, हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी सैलड आ गई है, मैंने प्याज और खीरा काट लिया था। और यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है कितना बेहतरीन रेडी हुआ। 5 मिनट के अंदर रेडी हो चुका है और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। मैंने काली मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी, आपने भी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है। बस इतने स्पाइसेस बस जाएंगे और आपने ऐसे ही बनाए। यहाँ पे हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है, उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। और यहाँ पे हमारा जो गोल्डन ऑयल है, हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, उसको मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फिर दोबारा से अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने केचप को प्याज के अंदर मिला लिया है। ये मिला के मैं एक साइड पे इसको कर दूँगी। बैक टू रेसिपी की तरफ दोबारा वापस आ जाते हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे बर्गर को बनाने का हम काम अपना शुरू कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है। पीस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रेडी हो चुका है, गल अच्छा चुका है और टूटा तो बिल्कुल भी नहीं और आपने टूटने देना भी नहीं। यहाँ पे आपने देखा होगा अंडे में मैंने इसको डिप किया अच्छे तरीके से। फिर मैं यहाँ पे डबल रोटी जो हमने चूरा चूरा करके रखी हुई थी, ब्रेड क्रम्ब जो हमारे, उसमें मैं इसकी कोडिंग करूँगी। कोड आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। सारे वो जो डबल रोटी है उसको आपने अच्छे तरीके से इसको इसके ऊपर लपेट देना है, नीचे से ऊपर से अच्छे तरीके से आपने इसको कवर कर देना। जैसे ये देखें मैं कवर कर रही हूँ, मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कहीं जाना नहीं, आपने ये वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना, तभी तो आपको इसका बनाने का मेथड जो समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आएगा तो हमारा बर्गर अच्छा नहीं बनना। ठीक है, आगे ये देखेंगे। अब मैं दोबारा से इसको अंडे के अंदर रखूँगी और फिर दोबारा से एक दफ़ा अंडे के साथ इसको मैं मिक्स करूँगी। देखें बड़े ध्यान से, आपने चिकन को टूटने नहीं देना। ये देखें यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से फिर अंडे को लगा लिया, इसमें मैंने कोट कर लिया। अब दोबारा से फिर मैं इसको प्लेट में रखूँगी। अब फिर मैं एक लेयर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की दूँगी, या कि जो हमारी फ्रेश डबल रोटी थी उसके साथ मैं इसको कोटिंग करूँगी इसकी। ये देखें मैंने ऊपर से मिलाया। अब ये देखें मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया, मैंने कट नहीं किया। ये देखिए मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको कोट कर रही हूँ। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा भी, ये देखें जिस पे कोट हो गया वो मैं नीचे करूँगी। अब मैं हिस्से को ऊपर लेके आऊँगी। ये देखें ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर कोटिंग कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसकी आपने अच्छे तरीके से जो लेयर है, यही तो एक अच्छा तरीका है, मेथड है जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारा जो घी जो है गर्म हो चुका था, यानी कि ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और अब मैंने इसको थोड़ा सा
बड़ा मज़े का कलर दिया है। और मैंने शॉर्ट पे भी अपनी वीडियो शेयर करनी, वो भी आपने देखनी, उसमें मैंने यही बर्गर शेयर किए, लेकिन मैंने उनको लाइट कलर दिया है। आपको जैसा कलर चाहिए आपने वैसा रख लेंगे। देखिए बेहतरीन जो हमारा चिकन है जो हमने कोड किया था। आप KFC के बर्गर, स्ट्रीट फूड के बर्गर सबको आप भूल जाएंगे। आपने एक दफ़ा इसको बनाना है तो ही आपको पता चलना है। और मेरी वो जो लाइन है जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि कितना बेहतरीन बर्गर बन के तैयार होगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये आपको तारीफ़ें ना बटोरे इसको बनाने के बाद, बच्चों से बड़ों से हर किसी से। आप पार्टी पे ये बर्गर ट्राई कर सकते हैं। यार ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो मैंने ट्राई कर करके घर में बनाई और आज मैं आपके साथ शेयर करें। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा चिकन पीस है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम बर्गर बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन मज़े की शक्ल आ चुकी है। इतना बड़ा पीस बनकर हमारा रेडी हुआ, मज़ा आ जाएगा जब हम बर्गर खाएंगे तो आपको मज़े आ जाने। यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, तवे को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था। तो वो जो हमारा देसी टच है, यहाँ पे मैं बर्गर को गर्म कर रही हूँ। ये देखिए आपने बर्गरों को अच्छी तरह से गर्म कर लेना, जलने आपने बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये देखें जी बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारे बर्गर गर्म हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर चिकन स्प्रेड लगाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं ये अपना चिकन रखूँगी जो मैंने पीस तैयार किया था। और यहाँ पे मैंने खीरा कट करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने केचप वाली जो प्याज थी वो रेडी की थी, वो आपने रख लेनी है। और उसके बाद आपने चिकन स्प्रेड दूसरी बन को भी लगा लेना और आपने वो भी ऊपर रख देना। तो ये देखें यहाँ पे जो हमारा बेहतरीन लजीज बर्गर जो है ना बन के तैयार हो चुका है। तो यार आप यहाँ पे इसकी शक्ल देख लें। मैं कोई आपको झूठ कह रही थी, गलत कह रही थी। बेहतरीन जो हमारा बर्गर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखने में इतना मज़ेदार है तो आप सोचें खाने में कितना लजीज होगा। सॉफ्ट बोटी होगी, इतना अच्छा फ्लेवर, इतने अच्छे हमारे घर के जो स्पाइसेस है बेहतरीन, और अपने हाथ से बनाया हुआ साफ़ सुथरा। और ऐसा बर्गर को कोई पूछे आपसे, रेसिपी पूछेंगे आपसे कि यार ये बनाया कैसे, ये आप बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा, वरना किसी को पता चलने वाला नहीं कि आपने ये कोडिंग कैसे की है। क्योंकि मैंने जब ये फैमिली में ट्राई किया था, सबको खिलाया था, वाह वाह तो मैंने बटोरी थी, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं चला था कि मैंने कैसे कोड किया। तो वो मुझसे पूछा जाता था तो फिर मैं बताती थी। बाकी ये मेरी गुड़िया आ चुकी थी जी, बर्गर हमारे रेडी हो चुके थे। तो गुड़िया रानी आ गई थी कि जी सबसे पहले मैं खाऊंगी और मामा मैं भी एक दफ़ा दिखाऊं। तो मैंने कहा जी एज यू विश। तो ये इतना यमी है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो ये अब मेरी गुड़िया इसको खाने वाली है। तो आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खुश करें, अपनी बेटियों को खुश करें। चलिए हाफिज़।